कक्षा 8वीं छात्रों, आप जिस वीडियो का डिमांड कर रहे थे कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर आपका वायरल हो चुका है। अब आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना है। देखिए पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है और सारे क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखिए पूरे 20 के 20 क्वेश्चन के आपको आंसर भी एक ही वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर का हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना सबसे पहले कह दिया गया है आपका पेपर जो है 80 अंकों का आने वाला है और 80 अंकों के साथ देखिए आपको समय मिलेगा 3 घंटा और ये पूरा पेपर 2026 उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा का पेपर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको इसमें जो है देखने को मिलेगा क्या आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेना है क्योंकि यहीं से पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे और पेपर में आप टॉप करने वाले हो। देखो सबसे पहले आपको इसमें सही विकल्प के रूप में पहला क्वेश्चन कह दिया गया है विश्व में जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है। आपको आंसर में भारत ऑप्शन दिया है, अमेरिका दिया है, चीन दिया है और आपका देखो इसमें नॉर्वे दिया है। देखिए तो आपका जो पहला देश है ना, यहाँ पे नॉर्वे जो है सबसे पहला देश है आपका जो क्या किया था जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश बना था। क्वेश्चन देखो दूसरा दिया गया है अभ्रक का उत्पादन कौन सा आपका राज्य में नहीं है। देखो आपका क्या झारखंड है, राजस्थान है, कर्नाटक है, फिर देखो आपका आंध्र प्रदेश। तो भाई आपका जो अभ्रक है ना यहाँ पे कहाँ पे आपका नहीं होता है, तो भाई कर्नाटक में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा देखना क्या दिया है क्वेश्चन में, इसमें दिया है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है आपकी क्या उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में और अंटार्कटिका में। तो भाई बिल्कुल रहती नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फ पड़ा रहता है और बहुत आपका माइनस में यहाँ पे क्या है आपका पूरा यहाँ पे सेल्सियस रहता है, आपको बहुत ठंड रहता है आपका जमाने वाला। और एशिया देखो आपको ऑप्शन दिया है तो राइट देखो आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका कहीं है ना तो भारत और चीन में है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और भाई आपका एशिया ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। 14 आपका देखो चौथा नंबर देखना क्या दिया है छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति के आपका कब लागू हुआ। अब हरित क्रांति कब आया, क्या 1950 में आया, 1951 में, 1955 में या फिर 1966 में। तो देखो आपको जो राइट आंसर है इसमें 1966 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहलाते हैं, आप जानते भी होंगे। और पांचवा देखो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन नहीं है, फ्रांस नहीं है, चीन नहीं है, इंग्लैंड या फिर आपका जापान। तो देखो आपको इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जापान एकदम करेक्ट आंसर होगा, बाकी आपके सभी स्थायी सदस्य कहलाते हैं। इसके बाद देखना प्लासी का युद्ध कब हुआ था, क्या आपका 1757 में हुआ था, 1760 में, 1766 में, 1700 आपका 64 में। तो देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देश को सर्वोच्च न्यायालय आपको देखो देश का आपको जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो देखो आपको ये आंसर बहुत सिंपल है, आपका जो दिल्ली है ना नई दिल्ली में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे आपका स्थित है। आपको आंसर ब नंबर करना है। और देखना आठवां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, A.O. होम। तो आपको देखो आंसर इसमें जो है A.O. होम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको आंसर में लगा देना है। और देखो छात्रों आपका इसके बाद आता है क्वेश्चन 9वां छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, प्रयागराज है ना। तो देखो क्या आपका राजिम है, कवर्धा है, बिलासपुर है, भोरमदेव है। तो आपकी बुक में आपका लिखा है राजिम जो है क्या हमारा है यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाता है। और इसके बाद देखो आपको इसमें जो भोरमदेव क्या है तो आपका छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। और 10वां देखना औद्योगिक क्रांति का उदय कब हुआ था, भारत में कहाँ हुआ था है ना, तो अमेरिका में, रूस में, फिर आपका इंग्लैंड में। तो आपको इसका आंसर देखिए आपको इसमें इंग्लैंड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से देखिए मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे CG बोर्ड के छात्रों, आपको फटाफट सबसे पहले क्या करना है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहनत से आपके लिए पूरा पेपर लाते हैं और पेपर लाने के बाद एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 4 लाख सब्सक्राइबर आपको ही पहुँचाना है। जल्दी से सारे छात्र सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल का बटन प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आपके खंड ब नंबर के आपके क्वेश्चन पर, ठीक है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, भारत, बिहार, लॉर्ड माउंटबेटन और आपको देखो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको दिख के आपको पढ़ के भरना है। तो कोडार आपका जो बांध है कहाँ पे आपका स्थित है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो आपको इसमें जो है क्वेश्चन आपको जो इसमें 11वां दिया गया है ना, इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर चलिए आपको दिखाते हैं। पहले एक बार देख लो अच्छे से। देखो तो आपको जो इसमें आंसर करना है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें भर देना है आपको छत्तीसगढ़ जो है ना इसमें आपको भर देना है पहले वाले में। और दूसरा आपको 12वां देखो डैश डैश ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। अब आपको देखो यहाँ पे कौन थे, तो आपका इसमें देखो लॉर्ड आपका जो माउंटबेटन है ये आपको दूसरे नंबर में भर लेना है। और 13वां देखो सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी कार्यों में क्या होता है, तो आपका इसमें पारदर्शिता आपको इसमें 13 नंबर भरना है। और
14 नंबर पर देखो संसार का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, आपका इसमें भारत आपका आंसर आ जाएगा। और 15वां देखना चंपारण कहाँ पे है, तो आपका बिहार में, यहाँ पे अंचल में आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना आपका तिलकुत्री क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें। यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले आपको देखने को मिलेंगे। विश्व इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, आपको ये बताना है। और गुरु घासीदास जयंती कब मनाई जाती है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार से होता है, आपको इसका आंसर देना है। 7वें सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। छपाई कला के आविष्कार से क्या क्या आपके लाभ हुए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आपका देखो इसमें लघुत्तरी आता है। लघुत्तरी क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि भाई प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से आपको ये देखो क्या लाभ हुआ, आपके इसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। और केंद्र सरकार किसे कहते हैं, केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम देना है। और अंग्रेजी अधिकारी सिडवेल की हत्या कब और किसने की। प्रथम बालिका विद्यालय कब और कहाँ पे खुला था। 12वां लिखा है गुट निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है। और इसके बाद देखो आपको इसमें लघुत्तरी आपका जो दूसरा दिया है इसमें आपके 4 अंक वाले हैं। इसमें संसाधन क्या है, संसाधन के आपको प्रकार को विस्तार से बताना है। अंग्रेजी शासन के समय भारत व संचार में परिवहन के साधन में क्या क्या परिवर्तन आए, हम सारे आंसर देखेंगे। पहले एक बार फटाफट इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि क्या है, रोपण कृषि को आपको समझाना है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विस्तार को भी आपको इसमें बताना है। और दीर्घ उत्तरी में देखो आपको इसमें अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त पूछा गया है, आपके इसमें 5-5 अंक वाले क्वेश्चन है। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को आपको अंतर बताना है। दीर्घ उत्तरी में देखिए आपको इसमें जो दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया 6 नंबर वाले क्वेश्चन। टिप्पणी में आपको लिखना भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, भारत का विभाजन, माउंटबेटन योजना, जनसंख्या पिरामिड भी आपको आत्मा में या फिर जनसंख्या संगठन के बारे में आपको विस्तार से बताना है। 20वां आपको जो दिया गया है इसमें आपको टिप्पणी लिखना है यूनिसेफ के बारे में, यूनेस्को के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। और आत्मा में आपको अंतर बताना है सार्वजनिक क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। देखो आपको इसमें जो है ये आपके वस्तुनिष्ठ के सारे आंसर है, आप इनके आंसर आपका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, ये देखिए। और इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका इसमें रिक्स्थान वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएंगे पूरे। आपके इसमें छत्तीसगढ़ हो जाएगा और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पे आपका पारदर्शिता हो जाएगा, इसमें आपका भारत देश हो जाएगा, है ना। और आपका ये रहा बिहार। तो आपको इस प्रकार से फटाफट आंसर कर लेना है। इसके बाद देखो आपका अति लघुत्तरी में विश्व इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें देखो आपको जो आपको दिया गया है इसमें, तो आपको इसमें प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल आपको इसमें आंसर भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको दूसरे क्वेश्चन में तीसरे में देखो गुरु घासीदास की जयंती कब है, आपको इसमें आंसर में 18 दिसंबर आपको मनाई जाती है। और चौथा देखना ह्यूमस का निर्माण किससे होता है, तो पौधे और जीवों के सड़े गले अवशेषों से होता है। इसके बाद देखना 5वां सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी का संग्रह, प्रसारण और इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 6वां देखना छपाई कला के लाभ कौन से हैं, तो आपका ज्ञान का प्रसार है, पुस्तकें सस्ती हुई और शिक्षा का आपका विकास यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसमें आपको चौथा पॉइंट भी दिया है विचारों का आदान प्रदान। इसके बाद देखना 7वां चुंगी कर क्या है, तो आपको चुंगी कर जो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आपका लिया जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, 8वां देखिए प्लासी युद्ध में आपको अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। इसमें देखो पूरा आंसर आपका 23 जून 1757 में आपको प्लासी का आपका युद्ध हुआ था। और यहाँ पे पूरा आंसर देखो आपको इसमें दिया गया है। उन्हें 24 परगना की जमींदारी मिली थी और अकूत संपत्ति मिली थी। मीर जाफर को कठपुतली नवाब के रूप में बनाकर उन्होंने बंगाल की सत्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण के लिए पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बनी। और इसके बाद देखो आपको इसमें 9वां आता है केंद्र सरकार किसे कहते हैं। और इसमें देखो केंद्र सरकार के आपको सभी अंगों के नाम बताने हैं। तो पूरे भारत देश में नीति निर्धारण और शासन करने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्र सरकार कहते हैं। और इसके देखो आपको 3 अंक विधायिका है, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। ठीक है, इसके बाद 10वां देखना अंग्रेजी अधिकारी सिडवेल की हत्या कब और किसने की, तो आपको इसमें आंसर करना है 1930 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर क्षेत्र के आदिवासी नेता गुंडाधुर ने नहीं बल्कि मेजर सिडवेल की हत्या 1910 में बस्तर विद्रोह के दौरान किए गए। आपको इसमें देखो आपको इसमें वर्णन मिलता है, तो आपको ये आंसर कर देना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 11वां प्रथम बालिका विद्यालय कब और कहाँ खुला, तो आपको 1848 में पुणे महाराष्ट्र में जो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा खोला गया। 12वां देखना गुट निरपेक्ष से आपका तात्पर्य क्या है, तो आपको इसका होता है देखो आपको इसमें
शीत युद्ध के समय अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल न होकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र नीति अपनाना। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आंसर करना है। और इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन 13वां आता है, इसमें आपका आंसर मिल गया 12 तक का। 13वां आंसर आपको देखो संसाधन क्या है, आपको इसके प्रकार को बताना है। संसाधन के बारे में आपको आंसर देखिए, आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। और इसके प्रकार की बात करें तो आपका उत्पत्ति के आधार पर आपका होता है देखो, और समाप्तता के आधार पर, और इसमें स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, आपको इसमें जो है 3-3 नंबर का है, आपको 3-3 वाले आपको इसमें 3 पॉइंट ही आपको लिखने हैं। इसके बाद देखना आपका 14 नंबर, इसमें अंग्रेजी शासन के समय में भारत संचार और परिवहन में क्या क्या अंतर दिखाई दिए। तो आपको इसमें देखो आपको आंसर जो है इसमें परिवहन, संचार और प्रभाव, आपको ये पूरा आंसर कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखना आपका 16वां आता है, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक विकास कैसे हुआ। तो आपको छत्तीसगढ़ का राजनीतिक विकास कई महत्वपूर्ण चरणों पे आपका हुआ। पहला आपका स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था, आपको इसमें देखो पूरा आपको दिया गया था। छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना 1861 में, और छत्तीसगढ़ राज्य की मांग भी आपका 1924 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने उठाई थी, और 1956 में देखो आपका इसका पुनर्गठन हुआ। और मध्य प्रदेश का देखो आपको 2000 में जो है आपको इसमें क्या है पहली बार आपको इसमें बना था। ठीक है, तो आपको राज्य की स्थापना हुई थी देखो आपको इसमें 2000 में पारित किया, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ आपका राज्य 26वां राज्य बना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका 17वां का आंसर देखते हैं। इसमें आपका पूछा गया है अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त नीति को समझाना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त का देखो लागू किया गया। और इसका मुख्य आपको इसमें जो है पॉइंट देखो, जमींदारों को मालिकाना हक देना और राजस्व का निर्माण। ठीक है, आपको और इसमें सूर्यास्त कानून, राजस्व का आपका बंटवारा। तो आपको इस प्रकार से देखो आप आंसर अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितना आपको याद हो जाए। इसके बाद देखो आपको इसमें मौलिक अधिकार, आपको इसमें 18वां जो आता है मौलिक अधिकार और मौलिक, आपको इसमें अंतर बताना है। तो इसमें देखो आपका मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक आपका जो कर्तव्य है आपका रूस से लिया गया है। अब इसमें देखो आपको अनुच्छेद दिया गया है इसमें, है ना, और आपको इसमें भी बताया गया है। और यह वायु योग्य बाद योग होता है, और ये बाद योग नहीं होता है। और इसके बाद देखो आपको इसमें इसके उल्लंघन होने पर दंडित किया जाता है, और इसमें दंड का प्रावधान नहीं है। इसका विषय वस्तु विस्तृत है, और इसका विषय वस्तु आपका संक्षिप्त है ना, आपको आंसर कर लेना है। और इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन 19वां आता है, जनसंख्या पिरामिड क्या है, और जनसंख्या संगठन को आपको विस्तार से समझाना है। तो देखो जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपको इसमें पूरा दिया गया है ना, पूरा आप आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जनसंख्या संगठन के बारे में, तो उन जनसंख्या की उन विशेषताओं को बताता है जो किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। पहला आपका पॉइंट होता है आपका लिंग अनुपात, और दूसरा आपका होता है आयु संरचना, और आपको इसके बाद देखो आपको तीसरा साक्षरता दर होता है, चौथा होता है व्यावसायिक संरचना। ठीक है, इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन आपको जो 20वां आता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो यूनिसेफ के बारे में आपको लिखना है। देखो यहाँ पे संयुक्त बाल राष्ट्र कोष कहलाता है, स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। और कार्य देखो आपको इसमें मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है, दुनिया भर में आपका टीकाकरण, आपातकालीन सहायता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखना यूनेस्को। यूनेस्को क्या है आपका देखो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहलाता है। इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। कार्य क्या करता है, ये इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक स्थलों जैसे ताजमहल को विश्व धरोहर को घोषित करना, उसका संरक्षण भी प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद देखना तीसरा आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें आपका देखो आपका मुख्यालय है आपका जिनेवा में, और कार्य क्या है, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी करता है। महामारी का नियंत्रण, कोरोना आपका जब हुआ था ना, मलेरिया, ऐसे आपको नियंत्रण करता है, दबाव के मानक तय करते हैं, और दुनिया भर के देशों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, देखो आपको इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्न के आपको आंसर दे दिए हैं, तो फटाफट आप इनका याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखो आपको मैंने आपको आंसर जो है इसमें दे दिया है, मैंने आपको इसमें पूरा आंसर दे दिया, अथवा अगर आपको करना है तो आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद देखो आपको मैंने इसमें 19वें का आंसर आपको जो है इसमें आपको मैंने जनसंख्या पिरामिड के बारे में इसका पूरा आंसर आपको अथवा का दे दिया है। अगर आपको इसे याद करना है तो आप इसे भी कर लीजिएगा। इसके साथ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का आंसर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, इसमें और इसी प्रकार आपको इसमें जो है अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त की नीति आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से मैंने पूरे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिया है। वीडियो को मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्कूलों, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, लाल का बटन दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय आपका, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।